इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू चार्ज कैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, दैट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार के सिस्टम को जो है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव में एक चीज होती है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यानी कि अगर हमारे पास दो चार्ज जो सेम है बट इक्वल नेचर के हैं, इक्वल है, अपोजिट साइड के हैं, एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, रखे होते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। यानी कि P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L। 2L is the distance between those charges and Q is the value of charge. Electric dipole moment, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज होती है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी जो है डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी जो है टू पोजीशंस होती है कि कहाँ पे होता है। नंबर एक होती है एंड ऑन पोजीशन, और नंबर दो होती है ब्रॉड साइड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एंड ऑन पोजीशन एंड द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ऑन द एंड ऑन पोजीशन एंड देन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस। यानी कि अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। तो पहले बात कर लेते हैं एंड ऑन पोजीशन। यानी कि अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन अक्षीय स्थिति पर बात कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमारे पास एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव मान लो हमारा वैद्युत द्विध्रुव ये रखा हुआ है ए और बी के बीच में, कि वैद्युत द्विध्रुव से जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से सम डिस्टेंस कुछ दूरी r पर कोई हमारा अन्य पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉइंट है और ये डिस्टेंस है r। इस पॉइंट पर हमें जो है ये जो पॉइंट P है ये इस डाइपोल की जो है एंड ऑन पोजीशन पर है, और जिसकी जो है हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये लेंथ L है, ये लेंथ L होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर ड्यू टू द चार्ज प्लस Q और चार्ज माइनस Q के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज प्लस Q आवेश के कारण जो है हमें इस प्लस Q आवेश के कारण इस पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की ओर होगी, इसे मान लेते E1 और माइनस
क्यू के कारण जो है डायरेक्शन इधर को होगी, इसे मान लेते हैं E2। तो E1 क्या होगा, E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी O से P के बीच की, ये टोटल डिस्टेंस है R, और ये इसकी जो है L, R में से L माइनस कर देंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, P से A के बीच में क्या होगा, E2 इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। तो पॉइंट P पर ड्यू टू प्लस Q और ड्यू टू माइनस Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होंगे। हमें जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, क्योंकि हमारे E1 एंड E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा जो टोटल E होगा वो होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो यहाँ पे E1 E2 के वैल्यू पुट करा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने पर जो है इसका मान आ जाएगा हमारा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू इसका मान हमारा आएगा 4L R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा जो है हमारा इसका मान, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये Q इंटू 2L क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसे हम लिख सकते हैं 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चूंकि हम देख रहे हैं कि जो ये डिस्टेंस L होती है वो R के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो चूंकि R इज वेरी वेरी लेस देन टू L इज वेरी वेरी लेस देन टू R, तो क्या करेंगे हम जो है L को जो है R के कंपैरिजन में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R क्यूब। यहाँ से R की पावर 4 हो जाएगी और एक R से R कट जाएगा, ये बन जाएगा 2p अपॉन R क्यूब। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एंड ऑन पोजीशन आ जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। और इस वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो ऋण निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। नेक्स्ट पर लेते हैं ब्रॉड एंड ऑन पोजीशन पर। ब्रॉड एंड पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द ब्रॉड एंड पोजीशन, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लेट अस कंसीडर दैट कि देयर इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल is a combination of the 2 point charge separated by a small distance, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा जो है पॉइंट, ये हमारा पॉइंट O है और जो डाइपोल की हमारी लेंथ है वो 2L है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB। इसकी मान लेते हैं कि ब्रॉड एंड पोजीशन मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है P जिस पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इस पॉइंट पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो लेट अस कंसीडर दैट कि ये जो पॉइंट P है वो इस डायपोल से जो है r दूरी पर है, एक इस डिस्टेंस r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जो r है वो L की कंपैरिजन में काफ़ी अधिक है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम पॉइंट P पर प्लस Q और माइनस Q के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो क्या होगा। तो पॉइंट P पर प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, उसे मान लेते हैं E1। वो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी L है, ये हमारी R है। तो लगा देंगे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये हमारा आ जाएगा, ये यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारा जो है यहाँ से निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी ऐसे, B से P की ओर, BP की दिशा में इसकी जो डायरेक्शन होगी। अब हम बात कर लेते हैं इस पर, माइनस Q पर जो है P के कारण किधर होगा, ऐसे होगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी P A की ओर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी सेम रहेगी डिस्टेंस, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस Q के कारण इधर है और माइनस Q के कारण इधर है। हमें जो है हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P। तो जो अब हम लगाते हैं यहाँ से वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी, तो टू वेक्टर्स एडिशन की प्रॉपर्टी, दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द E1 एंड E2 वो ये होगा, मान लेते हैं कि ये जो है थीटा एंगल पर है। तो E1 E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगा। E1 का मान क्या होगा, E1 का मान हमारा ऊपर दिया हुआ है, E1 और E2 के मान यहाँ पर पुट करा देंगे तो ये हमारी जो समीकरण है वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मान सेम है। तो E1 और E2 दोनों के मान सेम है, तो ये हमारी बन जाएगी 2Q cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये बन जाएगी। क्योंकि E1 और E2 दोनों के मान सेम है तो ये बन जाएगी। और cos थीटा का मान यहाँ से देख लेते हैं, cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर होगा हमारा L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। cos थीटा का मान जो है यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट करा देंगे, तो सॉरी इसकी पावर 1/2 तो ये हमारा हो जाएगा 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। और 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका मान होता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू L, तो हम जो है L को R के कंपैरिजन में छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R3। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ब्रॉड एंड पोजीशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल्स टू होगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होगी। देखो डायरेक्शन यहाँ से, देखो डायरेक्शन यहाँ से कैसे इधर को हो रही है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की होगी, यानी कि
एंड ऑन पोजीशन के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जिसमें कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। अब मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये प्लस, ये इधर ये जो चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज और ये हमारा क्या है प्लस क्यू चार्ज। तो हमें जो है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो है हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है कि टॉर्क जो है वो क्या होगा। तो ये हमारा ए और ये बी पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होगा वो एफ इस डायरेक्शन में होगा, और माइनस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है माइनस चार्ज है तो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स होगा माइनस पर जो है हमारा। तो इसे मान लेते हैं F1, इसे मान लेते हैं F2। तो F1 क्या होगा, F1 क्या होगा, F1 इज इक्वल टू होगा QE, सॉरी प्लस QE, फोर्स 1 इज प्लस QE, और F2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस QE। F1 हमारा अपना इतना हो जाएगा प्लस QE, और F2 इज इक्वल हो जाएगा माइनस के QE। अब हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट O। ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट O है जो है। तो ये यहाँ से जो है ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो थीटा एंगल पर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, थीटा एंगल पर। तो हमें जो है F1 पर जो है टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क ऑन F1 अबाउट O, तो F1 पर O के अबाउट जो है टॉर्क क्या होगा, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है जी। तो टॉर्क ऑन F1 अबाउट O पॉइंट के जो है O पॉइंट के जरूर जो है F1 पर जो है वो टॉर्क क्या होगा, इसे टॉ 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा OB इंटू F1, और इसी प्रकार सेम जो है हमारा टॉर्क ऑन F2 अबाउट O। F2 पर टॉर्क कितना हो जाएगा, F2 पर जो है टॉर्क ये हो जाएगा OA इंटू F2। तो नेट टॉर्क फाइंड आउट करना है हमें। तो जो हमारा नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा टॉ1 प्लस टॉ2। तो ये हो जाएगा हमारा OB इंटू F1 प्लस OA क्रॉस F2। ये हो जाएगा हमारा F1 F2 के मान डाल लेते हैं। OB क्रॉस F1 का मान है हमारा QE और माइनस OA क्रॉस QE, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से जो है QE कॉमन आ गया और ये बच गया हमारा OB माइनस OA। ये हमारा क्या बन गया OB माइनस OA। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ OB प्लस AO, OB प्लस OA। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर में जब चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, और दैट मीन्स QE। OB प्लस OA क्या हो गया, OB प्लस OA, यानी कि टोटल लेंथ 2L। तो इसे क्या लिख सकते हैं P क्रॉस E। Q इंटू 2L क्या होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P क्रॉस E, यानी कि जो टॉर्क हो गया हमारा, यानी कि जो हमारा नेट टॉर्क हो गया वो होता है P क्रॉस E।
P क्रॉस E, और क्या कह सकते हैं PE, कैसे कहते हैं PE साइन थीटा, क्या कह सकते हैं इसे PE साइन थीटा। देख लेते एक बार, नेट टॉर्क हो जाएगा P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा, P साइन थीटा, P साइन थीटा। अब देखो इफ थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब है कि इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी द 0। और अगर हम बात करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री देन टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, और किसके बराबर होगा PE की, यानी कि इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टॉर्क विल बी द मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम टॉर्क विल बी द PE। ये जो है ये हमारा टॉर्क था। टॉर्क ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल पर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक खत्म हो गया। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको जो है अच्छा लगा होगा। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है, इससे संबंधित कोई क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर जो है हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरी हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि जो है हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। Okay, bye. See you in the next class. Stay safe, stay healthy. Thank you.